आज लेखक ताराचंद जी मीणा के साथ में बड़े सौभाग्य का विषय है कि देवझर महादेव की वादियों में प्रकृति के बीच में आज हम सुंदर नज़ारे हैं और इस प्रकृति की गोद में हमें दिव्य आनंद की अनुभूति का आज यहाँ पे सौभाग्य मिला है। ये चंद्रभागा नदी है जो ये प्राकृतिक जल स्रोत है। 12 महीना हर साल बरसों से सदियों से ये नदी बह रही है, कभी भी नहीं रुकी है। आइए हम इस सफ़र में, इस सुहाने सफ़र में इस प्रकृति का आनंद दिलाते हैं आपको, और आगे हम क्या क्या दिखाने वाले हैं वो आगे की वीडियो में आप देखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं योग प्रचारक महावीर सैनी बूंदी से, निवासी सतूर, आप लोगों को सारी चीज़ों की अनुभूति यहाँ पे मैं कराऊंगा। स्थान बूंदी जिले की हिंडोली तहसील में सत्थूर गांव के पास पड़ता है। जैसा कि यहाँ मेरे साथ शैतान सिंह जी भाट हैं, ये गणेश जी योगी हैं, महावीर जी सैनी हैं, और साथ में हरिराम जी डीगा प्रोफेसर व्याख्याता हरिराम जी व्याख्याता मेरे साथ हैं। ये स्थान जो आप देख रहे हैं यहाँ, यह स्थान मार्कंडेय ऋषि जी ने यहाँ तपस्या की थी, और ये पास में ही मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर है। यहाँ ये चंद्रभागा नदी है, वो इसी जगह इस चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति होती है। इस चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति इसी स्थान से, मंदिर के नीचे से, पहाड़ में से इसकी उत्पत्ति हो रही है। चंद्रभागा नदी वर्तमान में इस समय दिसंबर माह में जो ये बह रहा है पानी, ये लगभग 1 किलोमीटर तक बहता है। उसके बाद में ये पानी पृथ्वी धरती के नीचे से बहता है, और उससे आगे निकल के 2-3 किलोमीटर के आगे मजोला का झोपड़ा के पास भी जाके चंद्रभागा नदी निकलती है। उसके बाद में पृथ्वी की सतह पे आ जाती है। तो ये प्रकृति का ऐसा मनोरम दृश्य और प्रकृति के द्वारा दिया गया ये जल स्रोत, बहुत ही रमणीक जगह। मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, और उन्हीं के इस पहाड़ के नीचे से ये नदी निकलती है, जो यहाँ की काया ही पलट कर रखी है। देख रहे हैं आप, ये हरियाली से आच्छादित चारों तरफ ये पहाड़ियाँ, सुरम्य घाटियाँ, जिनकी इन वादियों में कितना आनंद के साथ ये दृश्य आप सभी देख रहे हैं। ये मार्कंडेय ऋषि का बहुत पुराना स्थान है। पूछूंगा आपको इस स्थान पर आकर कैसा लगा हरिराम जी डीगा साहब? इतना बहुत सुंदर स्थान है,
और ऐसा स्थान कि मान लो जो अगर प्रकृति या ऊपर जो अपने जिसका स्वर्ग नाम देते हैं, उससे भी बेहतर ये जगह है। चारों तरफ हरियाली के साथ साथ प्राकृतिक रूप से जो यहाँ का उद्गम स्थल जो है बहुत ही सुंदर है। इनकी जितना मतलब मनोरम दृश्य का वर्णन बताया जाए सुंदर उतना ही कम है। नमस्कार। हम अभी प्रकृति की बहुत ही सुंदर जगह पे यहाँ पे मौजूद हैं। ये जगह बूंदी जिले के तहसील हिंडोली में सथुर गांव के पास में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बीच में प्रकृति के बीच में ये स्थान है। इधर एक झरना है और ये नले से यहाँ पे जिस स्थान पे हम खड़े हैं, ये मार्कंडेय ऋषि आश्रम जो कि यहाँ पे देवजर महादेव का मंदिर भी है और ये एक तपोभूमि के नाम से भी यहाँ पे ये जगह विख्यात है। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे यहाँ से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है चंद्रभागा, जो कि यहीं पहाड़ियों के बीच से इसी मंदिर के आसपास से निकलते हुए सतूर में एक हर की पौड़ी का जो स्थान भी है, यहाँ से आगे चल के ये मेज नदी में शामिल होके और चंबल नदी से समुद्र तक इसका मार्ग है। तो ये जो चंद्रभागा नदी है, इसके बारे में एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे सतूर जो ग्राम है वहाँ पे हर की पौड़ी का स्थान है और यहाँ आसपास के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे कई समाज के व्यक्ति होते हैं, जैसे मीणा समाज है, गुर्जर समाज है, माली समाज है और अन्य समाज सभी आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं, जो पुराने समय से ही हर की पौड़ी के स्थान पे, जो कि हरिद्वार, जैसे कुछ लोग हरिद्वार पे अस्थियां प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, तो हर की पौड़ी का जो स्थान है वहाँ पे भी लोग अस्थियां विसर्जित करते आए हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो अस्थियां विसर्जित करते हैं तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो शांति को प्राप्त करते हैं। और जो वहाँ पे अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं तो वो पानी में गल जाती हैं, या अगर उसको कहते हैं कि रेत में भी डालते हैं तो उनमें ही घुल मिल जाती हैं, वो मिलती नहीं है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो इसी के साथ में ये जो देवजर महादेव ये मार्कंडेय ऋषि का स्थान है, तो यहाँ से जो सतूर में जब हम चलते हैं हर की पौड़ी से आगे, तो वहाँ पे सतूर माता जी जो कि रक्त दंतिका माता जी का स्थान भी माना जाता है। रमण कर रहे हैं, प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे जो वायु है वो बिल्कुल अमृत के समान है। कहते हैं कि देवजर महादेव में कुछ समय बिताने से ही कई विकार रोग दूर हो जाते हैं। ये योगियों की भूमि है, तपोभूमि है, पवित्र भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। आइए इसी सफ़र में हम आपको आगे की ओर नज़ारे दिखाएंगे। जय भोलेनाथ। इस भोलेनाथ की भूमि के इसमें पावन स्थल पर हम लोग आनंद ले रहे हैं। ओम। नमस्कार साथियों, आज बूंदी की अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि प्रकृति का बहुत ही सुंदर स्थान है, यहाँ पर आज हम लोग लेखक ताराचंद जी मीणा के साथ में और व्याख्याता हरिराम जी आज हमारे साथ में हैं। प्रकृति का बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए इधर सामने जो आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है वो मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। हम हमारे पूर्वजों से सुनते हैं आए हैं कि यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी और ये तपोभूमि है जहाँ पर समय समय पर कहीं ऋषि महात्मा लोग हैं जो यहाँ तप करने आते हैं और कई सैलानी भी आजकल तो दूर दूर से, कोटा से, कुछ जयपुर से, अजमेर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। चारों ओर यहाँ का प्रकृति का नज़ारा बड़ा देखने लायक है। यहाँ की बात करें तो इधर इस पहाड़ी के आगे धुंधलेश्वर महादेव का भी स्थान है जो कि वो मंदिर एक गुफा के अंदर है। वहाँ पे जो सुरंग है, जो गुफाएं हैं वो काफ़ी लंबी मानी जाती हैं
तो कहते हैं कि कई किलोमीटर लंबी वो कहीं दूर जाके निकलती हैं। और आगे दुर्वासा महादेव हैं और देवजर महादेव के साथ में पहाड़ी से जो उस साइड पे गुडा बांध, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा कच्चा बांध माना जाता है, वो भी यहाँ पे है। तो अभी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में भी यहाँ पे बहुत आनंद का हमें वातावरण देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब कभी बारिश में आते हैं तो बारिश का भी अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो अभी दिखाया है, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे के नज़ारे आपको दिखाएंगे। देखते रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो को, प्रकृति का पूरा आनंद लें। धन्यवाद। चंद्रभागा बांध है और ये हिंडोली तहसील में है और सतुर गांव से पश्चिम दिशा में है। और इसमें क्या है कि जो पुराने समय में यहाँ के जो आसपास के जो भी गांव हैं वो अस्थि विसर्जन के लिए इस नदी में ही अस्थि का विसर्जन करते थे।